ये हीरा मंडी के रंग हैं जनाब, इतनी जल्दी कहाँ मिटने वाले हैं। जी हाँ, एक वक्त था जब पाकिस्तान का हीरा मंडी अपने नाम से ही मशहूर था। जैसे ही शाम का सूरज ढलने लगता था, वैसे ही हीरा मंडी की गलियों में एक अलग ही खुमार छा जाता था। वो दिन की कड़कती धूप शाम के चकाचौंध में कब तब्दील हो जाती थी, समझ ही नहीं आता था। शाम से ही वहां रंग रूप, नाच गानों के प्रेमियों का तांता लग जाता था। जितनी कड़कती धूप दिन में पड़ती थी, उतनी ही शाम का नजारा हसीन होता था। जब हर गलियों चौबारे से तवाइफों की घुंघरू की आवाज कानों में पड़ती थी, तो हर कोई दौलतमंद अपनी बेहिसाब दौलत को उड़ाने के लिए वहां पहुंच जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये जगह अब कोठों में तब्दील हो गई है। कोई नहीं जानता हीरा मंडी वही है, लेकिन यहाँ की हलचल बदल गई है। यहाँ पर अब पहले की तरह तवाइफों के भव्य महल नहीं दिखाई देते, बल्कि आज के समय में यहाँ बस आपको आखिरी सांस ले रहे कोठे नजर आएंगे। यहाँ पहले की तरह आपको ताल से ताल मिलाती हुई तवाइफें नजर नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ तो बस आपको लोकल गाने और बॉलीवुड के कुछ गानों पर डांस करती कच्ची उम्र की लड़कियां नजर आएंगी, जिन्होंने आज के संसाधन से डांस सीखा है। और आज ये लड़कियां मोबाइल के माध्यम से अपने शरीर का सौदा करती हैं, वो भी चंद पैसों के लिए। जिस हीरा मंडी में एक दौर में तवाइफों का राज था, वहां आज बस आपको धीमी लाइट के कमरे नजर आएंगे, जहां की छोटी सी खिड़कियों से लड़कियां आपको ताकते हुए नजर आएंगी, जिनके चेहरे में वो बात नहीं है जो बात एक कच्ची कली लड़की में होती है। अब यहाँ आपको चमकीले कपड़ों से लदी हुई लड़कियां नजर आएंगी, जिनके चेहरे पर ना जाने कितना मेकअप लगाया गया हो। अब ये हीरा मंडी कला के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये हीरा मंडी तो अब सिमट कर रह गया है, वो भी बस जिस्म के सौदे तक ही। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये सोचने वाली बात है। दरअसल लाहौर की हीरा मंडी हीरा सिंह डोगरा के नाम से जानी गई। वो हीरा सिंह डोगरा सिख राजशाही के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस पद पर डोगरा सिख 17 सितंबर 1843 से 21 दिसंबर 1844 तक रहे, और इसी दौर में ही लाहौर में उनके नाम से अनाज की मंडी की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम पड़ा हीरा मंडी। वैसे तो हीरा मंडी का नाम उस दौर पर पड़ा, लेकिन इसका इतिहास इससे कई साल पुराना है, और उसे पहले शाही मोहल्ला के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि हीरा मंडी जिस टकसाली गेट के पास है, उसका निर्माण बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था। हालांकि आज के दौर में तवाइफें टकसाली गेट पर नहीं रहती थी, बल्कि वो लाहौर शहर के अंदर रहती थी। लेकिन जैसे जैसे मुगल दौर पनपता गया, वैसे वैसे वे टकसाली गेट के इस इलाके में आबाद होने लगी। उस दौर में इन तवाइफों की समाज में एक खास जगह थी। अपने नाच गाने के साथ साथ अदब आदाब में माहिर इन तवाइफों के पास बड़े बड़े घरों के नौजवान तमीज सीखने आते थे। उसके बाद एक आंधी सी आई और जमाना पलट गया। जो शहर मुगलों के राज में था, वो अब ब्रिटिश हुकूमत के हाथों चला गया। फिर धीरे धीरे ये लाहौर शहर ब्रिटिश फौजों का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया। अब यहाँ पर ब्रिटिश फौजी सिर्फ अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए आते थे। जो हीरा मंडी सिर्फ अपनी कला के लिए जाना जाता था, आज वो रेड लाइट एरिया में बदल चुका है। यहाँ तवाइफें यहाँ पहले शानो शौकत से रहती थीं, आज उन्हें इतनी भी इज्जत नहीं बख्शी जाती। कहते हैं कि ब्रिटिश फौजों के आने के बाद हीरा मंडी बदल सा गया। अब यहाँ पर तवायफ और वैश्या के बीच का फर्क खत्म हो गया है। भले ही पेशा बदल गया हो, लेकिन कुछ साल पहले तक हीरा मंडी की ये औरतें आर्टिस्ट या कलाकार कहलाती थीं, लेकिन अब नहीं। यहाँ पर गुजरे दिनों की कुछ निशानियां अब भी देखने को मिल जाती हैं। हारमोनियम, तबला जैसे वाद्य यंत्रों की कुछ दुकानें यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। हीरा मंडी में अब पहले की तरह ग्राहकों की भीड़ नहीं होती, क्योंकि इस ऑनलाइन के जमाने में जिस्म का सौदा भी ऑनलाइन हो गया है। कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बुकिंग हो जाती है, और अब तो ग्राहकों का दिल बहलाने के लिए लड़कियां टीवी और यूट्यूब से ही कुछ नाच गाना सीख लेती हैं। ऐसी लड़कियों की पार्टी वगैरह के लिए बुकिंग होती है। जिस्म फरोशी का ये धंधा रेड लाइट एरिया तक सिमटा नहीं रहा है। बड़े बड़े लोग तो अब हीरा मंडी की सेक्स वर्कर्स को छूना तक पसंद नहीं करते। इन्हें अब अपना पेट भरने के लिए बस सहारा है उन लोगों का जो 400-500 रुपए में उनके साथ रात बिताना चाहते हैं।